हमारी प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर अपने कॉलेज में, उसने मुझे बताया था कि सलमान, कोई अगर आपकी किताब ही पढ़ ले दैट्स इनफ। इस तरह एक सब्जेक्ट है डेंटिस्ट्री में जिसको हम कहते हैं डेंटल मटेरियल। इट्स कंसीडर अ वेरी टफ सब्जेक्ट। बहुत अच्छे रिव्यूज आए हैं इंडिया से, मेरे ख्याल में एक रिव्यू भी आई है, इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया, सो इज इट ट्रू? 1500 रुपए थे एंड आई वाज डीलिंग द थिंग्स ऑफ इन 3 lakhs इन 4 lakhs। ये मैं डील डन कर रहा था प्रिंटर वालों के साथ। मैंने कहा कर लो। माशाल्लाह, आपने बहुत बड़ा काम किया है। थैंक यू सो मच अब्दुल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज डॉक्टर अब्दुल्ला, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर। आज की सेशन में हमारे साथ है मेहमान डॉक्टर सलमान खुर्शीद, जो कि थर्ड ईयर बीडीएस स्टूडेंट है खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री में। आज का जो सेशन होगा हमारे साथ, डॉक्टर सलमान, आप इनको बता सकते हैं कि आज का सेशन हमारा किस टॉपिक पे है? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। इस सेशन को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा मैं कंटेक्स्ट को बना देता हूँ, ताकि जो इस सेशन का मौजू है, टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे हैं, एक तो जिसकी स्पेसिफिक जिसके लिए बनाई जा रही, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, ताकि सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। एज एबीडीएस स्टूडेंट्स, एज एमबीबीएस स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हम हर साल में कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, इन सम हाउ, अगर बेटर आसानी के लिए मैं बोल दूं कि एमबीबीएस और बीडीएस थर्ड ईयर तक कुछ किताबें सिमिलर होती है, लेकिन हर साल में अब्दुल्ला कुछ किताबें होती है, या पूरी उस एमबीबीएस बीडीएस में कुछ बुक्स होती है, सब्जेक्ट्स होती है, जो कि स्टूडेंट्स कंसीडर करते हैं इज ए टफ। कुछ स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री को एमबीबीएस में करते हैं, कुछ फिजियोलॉजी करते हैं। बीडीएस साइड में भी कुछ इसी तरह टफ सब्जेक्ट है। कुछ इसको हर साल में मानते हैं, कुछ कहते हैं नहीं, पूरे सेकंड ईयर में एक सब्जेक्ट कुछ टफ है, कुछ थर्ड ईयर में टफ है। एनी हाउ, स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लिकेशन होती है कि कुछ सब्जेक्ट्स के लिए टफ होते हैं, जिसके साथ बहुत स्टूडेंट है तो स्ट्रगल करते हैं, और अटक की जरूरत में फिर वो अल्टरनेटिव अपनाते हैं। इस तरह एक सब्जेक्ट है डेंटिस्ट्री में जिसको हम कहते हैं डेंटल मटेरियल। अब्दुल्ला, डेंटल मटेरियल सेकंड ईयर में पढ़ाई जाने वाली एक सब्जेक्ट है, रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है केपी के अंदर भी, समहाउ इन 90s एंड 2000। इट्स कंसीडर अ वेरी टफ सब्जेक्ट। ये मैंने यूनानिमसली सुना है फ्रॉम ऑल द बीडीएस स्टूडेंट्स, चाहे वो ग्रेजुएट्स हैं, चाहे अभी अंडर ग्रेड में पढ़ रहे हैं। उसकी जो कॉम्प्लेक्स नेचर है इज नॉट इन अ सेंस के ज्यादा क्लिनिकल है, बल्कि इन अ सेंस समहाउ के इस नाम से जाहिर है डेंटल मटेरियल, इट समहाउ डील्स विद द मटेरियल्स एंड द मटेरियल्स के फिर जो प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत चीज आती है, प्रॉपर्टीज आते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, फिर उसका यूज आता है, और फिर उसी प्रॉपर्टीज कैरेक्टराइजेशन के साथ रिवॉल्व करती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। लाइक डेंटल मटेरियल सब्जेक्ट में आप पाओगे बायो को भी, बायोलॉजी को भी, हाउ एक डेंटल मटेरियल के साथ बायो कैसे रिलेट है, अच्छा उसके साथ फिजिक्स कैसे रिलेट है, उसके साथ केमिस्ट्री कैसे रिलेट है। तो ये अब सब चीजें आपको मिलती है डेंटल मटेरियल में, जो कि नाम से जाहिर है। तो इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट में मुझे बार बार हम मैसेजेस करते हैं कि सलमान थोड़ी एक गाइडलाइंस दे इसके ऊपर। डॉक्टर सलमान, मैंने ये सुना है कि डेंटल मटेरियल टफ सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने ये सुना है कि आपने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए एक बुक लिखी है, डेंटल मटेरियल के नाम से है, और मैंने ये भी सुना है कि इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया, सो इज इट ट्रू? ये सब 2024 में इट वाज इन अगस्त, 24 अगस्त 2024 हमने एक फर्स्ट एडिशन कंपाइल की ऑन डेंटल मटेरियल, व्हिच वाज कंसीडर टू मी, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, अभी तक डेंटिस्ट्री की जो एमसीक्यूज की किताबें हैं अंडरग्रेड लेवल पे, और फिर भी इसी टफ सब्जेक्ट के ऊपर, इज वेरी रेयर। जहां तक मैंने सर्च की गूगल के ऊपर, मुख्तलिफ साइट्स पे गया हूं मैं, बहुत कम सब्जेक्ट्स मुझे मिले, ऐसे साइट्स मिले जिसमें मुझे कोई एमसीक्यूज मिले डेंटल मटेरियल के, वेरी हार्ड। तो हमने ये वो की कि जब हम खुद सेकंड ईयर में थे तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट बी कंपाइल अ काइंड ऑफ बुक, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर पे फिर केएमयू ने इंट्रोड्यूस किया था ऑलरेडी मॉड्यूलर सिस्टम बीडीएस वालों के लिए, जो कि इसी सब्जेक्ट पे किताब कोई था भी नहीं मार्केट में, खासकर पाकिस्तान साइड के ऊपर। मैंने काफी कोशिश की इंडियन स्टूडेंट के साथ कि उनसे पूछूं कि क्या उधर कोई सब्जेक्ट तरह पढ़ाई जाती है आपको, कोई एमसीक्यूज की चीजें तरह हमने शेयर कर ले, ताकि मैं उसको अपनी उसमें अंदाज में, पाकिस्तानी पैटर्न में अंदाज दे की किताब कर लूं। लेकिन वो भी कह रहा था कि हमारे साथ भी किताबें नहीं, से वी रिलाई ऑन द टीचिंग, जो मैं सर पढ़ाते हो उसमें प्रोफेसर पढ़ाते हो। और ऊपर से डेंटल मटेरियल का जो पेपर बनता था दैट वाज वेरी कंसेप्चुअल, और लंबे लंबे सिनेरियोस को बना के
जो कि बहुत टफ पेपर बनती थी, एक्सेप्शनल पेपर बनती थी काफ़ी। इवन मुझे खुद याद है कि जब हम डेंटल मटेरियल के पेपर में अपियर हो रहे थे 2024 में, 2000 हाँ 24 में, तो हम जो इससे नेक्स्ट ईयर वाला पेपर था वो खुद हम सॉल्व कर रहे थे टीचरों के साथ। मैं बैठा था, 2 टीचर्स हमारे प्रोफेसर बैठे हुए थे। यकीन माने हम हमें समझने की किस एंगल से इस क्वेश्चन को पकड़े, तो दैट वाज वेरी टफ। सो हमने ये फिर डिसाइड किया 2024 अगस्त में। खैर डिसाइड हमने पहले किया था, लेकिन 2024 अगस्त में हमारी फर्स्ट एडिशन तैयार हुई। उसके लिए हमने टीम बनाई थी, कुछ ऑल डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स से हमने एक टीम बनाई थी, पंजाब से, कराची डेंटल कॉलेज से, और केपीके में तो ऑलमोस्ट थे। जो डिस्टिंग्विश स्टूडेंट्स हैं, यानी इसके जो केएमयू के मार्क्स अच्छे थे प्रीवियस प्रोफ्स में, उसको हमने अनबोर्ड किया, व्हाट्सएप ग्रुप्स हमने बनाई, और एक मीटिंग हमने जूम पे मीटिंग करते थे, और हमने एक प्रॉपर प्लान डिसाइड किया कि कुछ चैप्टर्स जो है आप लिखेंगे, कुछ चैप्टर्स आप लिखेंगे, कुछ चैप्टर्स आप लिखेंगे। डिसाइड ये मेथडोलॉजी हुई कि जो डेंटल मटेरियल की कुछ 3 किताबें मेन, 4 किताबें मेन जो केएमयू रिकमेंड करती है, हमारी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कंडक्ट करने वाली बॉडी है, एक तो था उसमें मैकेब, एक था उसमें पिलफ और क्रेग। ये 3 सब्जेक्ट्स हमने, और एक और ही मोनोपोली, लेकिन 3 किताब, ये 3 जो किताबें फर्स्ट मैंने मेंशन की वो हमने प्रायोरिटी पे रखी कि हम 10 किताबों को टारगेट करेंगे और इसे हम बेहतरीन एमसीक्यूज बनाएंगे, कैटेगोरिकली ऑन 3 बेसिस। एक तो रिकॉर्ड बेस कि भाई इस 3 किताबों को चार्न कर लो आप, एंड बेटर अंडरस्टैंड कर लो, और फिर अपनी कंसेप्ट से आप उसे एमसीक्यूज बनाओ 3 कैटेगरी पे, 3 कैटेगरी काइंड ऑफ। एक तो रिकॉर्ड बेस, फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड बेस कैसे क्वेश्चन कैसे होती है, जिस तरह मैं आपकी आसानी के लिए अब्दुल्ला कह देता हूँ कि आप आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो आप डायरेक्ट जवाब दे देते, क्यों? आपके रिकॉर्ड में ये चीज। तो हमने इस तरह एमसीक्यूज बनाई, इन 3 किताबों से हमने एमसीक्यूज वो कर दी। इसी तरह एक हमने क्लिनिकल सिनेरियो की बनाई कि भाई मटेरियल आप पढ़ रहे डेंटल मटेरियल में, उस मटेरियल का हर डिफरेंट सिनेरियो, जो क्लिनिकल केस होता है ना, हर मटेरियल की हर क्लिनिकल सिनेरियो के लिए वैलिड नहीं होता, पेशेंट टू वेरी करता है। तो और इस पे क्वेश्चन भी बनते थे केएमयू साइड से, तो हमने ये किया कि हमने उस साइड को भी टारगेट किया कि भाई हम स्टूडेंट को हमने ये असाइन किया कि तूने इस चैप्टर से क्वेश्चन बनानी है, लेकिन तूने रिकॉर्ड बेस भी बनानी है और तूने क्लिनिकल सिनेरियो वाली बेस भी बनानी है। तीसरी कैटेगरी हमने डाल ली एनालिसिस बेस, क्योंकि एक ही चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट मटेरियल्स पढ़ रहे हैं। एग्जांपल दे देता हूं, फॉर एग्जांपल जब हम चैप्टर नंबर 23 में केप के अंदर जब पढ़ते हैं फिलिंग के बारे में, फिलिंग मटेरियल्स, तो डेंटल मटेरियल के मैकेब के अंदर नॉर्मली 2 फिलिंग मटेरियल्स मेंशन है इन ब्रॉड सेंस, एक है कंपोजिट, दूसरी है अमलगम। तो अब इसकी आपस में एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस भी कभी कभार बनते थे। सिनेरियो एक्सप्लेन कर दिया होता कि भाई पेशेंट ओपीडी में वो हुआ, आप सर्वाइकल केरीज है, उनको सर्वाइकल लाइंस की केरीज है, इसको क्लास 5 भी कहते हैं, तो आपके ख्याल में बेटर मटेरियल कौन सा होगा ताकि इस पेशेंट को हम लगाए इंटीरियर पे हम, तो सब समहाउ एनालिसिस बेस होते थे। सो हमने पहले एक और कैटेगरी डाल दी तीसरी के एनालिसिस बेस एमसीक्यूज। मटेरियल्स तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन उस मटेरियल एक चैप्टर के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स है, उस मटेरियल्स की आपस में आपको मवाजना भी आनी चाहिए, तो हमने ये वाली कैटेगरी भी डाल दी। तो 3 कैटेगरीज हमने हर चैप्टर के लिए टारगेट किया, और हर स्टूडेंट को हमने बताया कि भाई आपके ये चैप्टर्स हो गया, आपकी ये आधा चैप्टर्स हो गया, आपने इनसे ये एमसीक्यूज बनानी है, इसी कैटेगरी पे, रिकॉर्ड बेस पे, क्लिनिकल एप्लीकेशन बेस पे, और एनालिसिस बेस पे। तो फिर माशाल्लाह स्टूडेंट्स काफी खुश भी हुए इसके ऊपर, जो डिस्टिंग्विश्ड स्टूडेंट्स थे और काम करने वाले स्टूडेंट्स सारे पंजाब साइड से बड़े अच्छी रिस्पांस आई मुझे। फिर हमने ये किया फिर कि पैटर्न हमने मैकेब की ले ली, मैकेब, क्योंकि मैकेब की जो पैटर्न थी 31 चैप्टर्स की, उन्होंने 31 चैप्टर की किताब में डेंटल मटेरियल एक मैकेब बनाई है, लेकिन कंटेंट उसी के लिए हमने बाकी बुक से भी ले लिया। फॉर एग्जांपल मैकेब के अंदर कुछ चैप्टर्स बहुत शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन हुए हैं, लेकिन उसमें जो मटेरियल्स है उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमने मटेरियल बाहर से उठा दिया। लाइक पैटर्न हमने एक किताब की यूज की, लेकिन हमने कंटेंट बाकी सब्जेक्ट्स से, बाकी जो बुक्स है उसी सब्जेक्ट मटेरियल पे, क्रैक से, मतलब पलील से और पिले से, वो भी हमने उठा ली। तो हमने एक बेहतरीन काइंड ऑफ किताब अगस्त 24 में 24 अगस्त 2024 में हमने इंट्रोड्यूस की, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से काफी वो थी। दैट वाज कि हम इतना, हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इट विल लिमिट टू द पेशावर जोन इन स्पेसिफिकली द केपी, बट दैट वाज वे मोर बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। सॉरी, मैं आगे जाने से पहले मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। जी जी देखो अभी बीडीएस बहुत टफ है जी आप स्टडी भी करते थे, एक तो मसरूफियत बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स का,
ये कैसे मुमकिन हुआ आप और आपकी टीम के लिए कि आपने इन स्टूडेंट्स के लिए कम वक्त में और फिर बहुत जल्द इस किताब ने पजीराई भी हासिल की? तो इस मसरूफियत के वक्त में आपने टाइम को कैसे मैनेज किया, अपने स्टडी को कैसे मैनेज किया? माशाल्लाह आपने बहुत बड़ा काम किया है। अब थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इस चीज़ से काफ़ी स्टूडेंट पूछे सलमान के अब कैसे सलमान ये चीज़ें करते थे। एक तो अब्दुल्ला ये कि हमारी जब एफएससी हो रही थी इस्लामिक कॉलेज से, तो उसी टाइम से भी और मैट्रिक में हम जब कॉलेजिएट में पढ़ रहे थे, सो वी आर इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल हम खासकर डेटा एनालिसिस में काफ़ी अच्छा था। डेटा वगैरह चीज़ों वो कंपाइलेशन में मैं जब था तो मुझे मैं जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स उसको मैं कंपाइल करता था अपनी ओपिनियन डालने के लिए। मैं बड़ी बड़ी चीज़ें बड़े बड़े लाइन्स लिखता था। तो समहाउ मैं थोड़ा सा मेरे अंदर जो कॉलेज से और इस्लामिक कॉलेजिएट की थोड़ी सी वो थी, तो उस साइड से थोड़ी सी मेरे अंदर क्या कहते वो कहते जरासीम होते बंद थोड़ी सी वो होती है, इरिटेशन होती थी। तो लेकिन अब ये मुझे अपॉर्चुनिटी जब मिली कि भाई डेंटल मटेरियल कुछ, क्योंकि एक तो जब एक सिनेरियो बना होता है ना कि ये बड़ी टफ सब्जेक्ट है, तो मैं अगर किसी सब्जेक्ट को फिजियोलॉजी को अगर मैं फार्माकोलॉजी को मैं 2 घंटे देता था या 1 घंटा, तो मैं डेंटल मटेरियल को 4 घंटे देता था। क्योंकि एक तो हमारे ये मेजर सब्जेक्ट था सेकंड ईयर में, ऊपर से एक टफ थी क्योंकि हमें ऑलरेडी पता कि इसकी पेपर बहुत मुश्किल आएगी। तो मैंने कहा कि क्यों ना अगर इसको ज्यादा फोकस किया जाए तो इसे एक अच्छा किताब बन सकता है हमारे। फॉर एग्जाम्पल मैं जब एक टॉपिक पढ़ता था, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जब हम जिप्सम पढ़ते हैं, सेकंड चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, थर्ड चैप्टर या सेकंड चैप्टर मेरे ख्याल में जिप्सम, जब हम जिप्सम पढ़ते थे तो जिप्सम पे हजारों क्वेश्चन बनते थे दिमाग में, सलमान इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता था, इस तरह भी आ सकता था, इस तरह भी आ सकता था। मेरी सोर्स जो थी अंडरस्टैंडिंग की डेंटल मटेरियल की, दैट वाज टीचर से मैं पूछता था। काफी डेंटल कॉलेज के टीचर मेरे साथ थे, यूट्यूब था, आर्टिकल्स थे, और सबसे बढ़कर मैं कहता हूँ यूट्यूब थे, खासकर डॉक्टर रियन को, मैं डेंटल पाठशाला को, बड़े और भी इंडियन बेहतरीन चैनल्स थे, उन्होंने मुझे काफी हेल्प किया अंडरस्टैंडिंग करने। तो मैंने सोचा कि अगर हम इसको इतना अच्छा मुझे आ भी रहा है डेंटल मटेरियल, और कुछ मुझे आ रहा है, कुछ और बाकी स्टूडेंट जो डिस्टिंग्विश स्टूडेंट है बाकी डेंटल कॉलेज से, कुछ उसको आ रहा है, कुछ किसको और आज ग्लोबलाइजेशन दौर में हम रह रहे हैं, आपके साथ टाइम है, आपके साथ रिसोर्सेज है, आपके साथ एक काम करना यूटिलाइजेशन, जस्ट यूटिलाइज दैट रिसोर्सेज एंड दैट इनर गट्स दैट यू हैव। तो फिर हमने टीम बनाई एक अच्छा सा, उसे बाकी जब मैंने स्टूडेंट को असेस किया, बाकी स्टूडेंट को काफी अच्छी चीजें आ रही थी, तो फिर हमने डिसाइड किया कि भाई खुद जो है ना, फिर उसमें आई थिंक 20-21 स्टूडेंट हमारे साथ थे उस टीम में, मेल फीमेल कंबाइन। तो उन्होंने काफी इसमें इंटरेस्ट ली, और उसकी जो इनपुट मैंने देखी और फिर काफी अच्छी उसने रिस्पॉन्स दी। तो फिर एनी हाउ फिर हमारे ये था कि इरिटेशन थी कि कुछ कर ले इस डेंटल मटेरियल के साथ, क्योंकि अच्छी आ रही थी। मैंने कहा वंस अगर हम इनसे थर्ड ईयर में चले जाते हैं ना, तो फिर ये मेरे से साइड पे होनी, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसी है ना अब्दुल्ला के, आप खुद यूनिवर्सिटी में देख ले, कुछ एंजाइम्स आपको आ रहे होते हैं 2 दिन तक, लेकिन जैसे आप किसी और सब्जेक्ट पर जाते हैं वो भूल जाते हैं। तो मैंने कहा जब मैं एबटाबाद में वेकेशन समर वेकेशन में था 2024 में, तो फिर वहां पर हमने काफी काम किया इसके ऊपर। तो फिर हमने फर्स्ट एडिशन लॉन्च की 2024 में, अभी माशाल्लाह हमारी फरवरी 2025 में सेकंड एडिशन आई है। फर्स्ट एडिशन में 392 पेजेस थे और एमसीक्यूज भी थोड़ी सी कम थी। सेकंड एडिशन में फिर हमने इसको 665 तक हमने इसको लेकर गए, और उसमें फिर हमने काफ़ी उसमें चीज़ें ऐड कर दी, और कुछ और भी ऑथर्स हमने ऐड कर दी उसमें, कंट्रीब्यूटिंग ऑथर्स। और मैं उसमें ये करूँगा कि कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है YDA, उन्होंने थोड़ा सा मुझे हेल्प किया फाइनेंशियली ड्यूरिंग द प्रिंटिंग, क्योंकि यही सवाल मैं पूछने वाला था, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ तो फाइनेंशियल बहुत कमज़ोर होते हैं, तो प्रिंटिंग और प्रेस के लिए ये पैसे मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है। एग्जैक्टली एक तो ये था अब्दुल्ला के इस किताब की जो सारी प्रिंटिंग से सारा सिस्टम था, एक तो मेरा तवक्कल भी, वो कहते अल्लाह पे तवक्कल, यकीन माने मेरे जेब में उस टाइम पे थे 1500 रुपए, 1500 रुपए में अंदायर कह रहा हूँ, 1500 रुपए थे, एंड आई वाज डीलिंग द थिंग्स ऑफ इन 3 lakhs इन 4 lakhs। ये मैं डील डन कर रहा था प्रिंटर वालों के साथ। मैंने कहा कर लो, कहते 3 लाख सलमान आएंगे, मैंने कहा कर लो, आई डू द थिंग्स। वो आइडिया वालों की कॉल आती है कि हम कर लेंगे सर, मैंने कहा इससे फिर अच्छी बात है नहीं। तो फिर उन्होंने काफी हेल्प किया मुझे, लाइक मुझे इस तरह का भी अच्छा, इस चीजों से, तमाम चीजों से मैंने बिल्कुल अपने आप को ना साइड पर रखा फाइनेंशियली, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं थोड़ा सा इस साइड पे रिस्क ले लूं समहाउ, क्योंकि उस टाइम इस तरह सीन होता कि मैंने ऑलरेडी कॉलेज की फीस जमा किए हुए थे, ऑलरेडी मैं एबटाबाद में भी था, ऊपर से हम 2 जुड़वा भाई है, तो एक्सपेंस पूरे करना फॉर द मिडिल क्लास फैमिली इज वेरी टफ। तो हम 2 जुड़वा भाई दूर मेडिकल में पढ़ रहे हो, तो खर्च काफी, तो मैंने चीजें काफी साइड में रखा, लेकिन वही तवक्कल था एक।
लेकिन फिर वो आइडिया वाले आगे दरमियान में, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया मुझे, एंड आई अप्रिशिएट खासकर डॉक्टर आसिफ को और उसकी जो स्पोक्स पर्सन है और जो चेयरमैन है उसको आइडिया वालों की, थैंक यू सो मच, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। और फिर सेकंड एडिशन हमारी लॉन्च हुई फरवरी 2025 में, और स्टूडेंट्स काफ़ी उस पर अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे सो फार। रिव्यूज भी माशाल्लाह मैंने देखे थे, आपने शेयर किए थे, बहुत अच्छे रिव्यूज आए हैं। इंडिया से मेरे ख्याल में एक रिव्यू भी आई है। तो आपको ये दूसरे बुक पब्लिश करने की तरफ तो नहीं ले जा रही है कहीं ऐसे, ये मोटिवेशन देख के, स्टूडेंट्स की रिव्यूज देख के, खासकर इंडियन प्रोफेसर की रिव्यूज देख के? अब्दुल्ला, जब हम फर्स्ट एडिशन हमने लॉन्च किया था तो सेकंड एडिशन में जाने से पहले फर्स्ट एडिशन आई वाज, आपको पता है कि मेडिकल स्टूडेंट को बहुत कम टाइम मिलता है, बहुत कम टाइम, फिर उसमें अगर आप सेकंड एडिशन की तरफ जाते हैं सो इट्स वे मोर डिफिकल्ट। लेकिन रिस्पांस इतना अच्छा आया फर्स्ट एडिशन कि हम कंपेल डू इट टुवर्ड्स सेकंड एडिशन। इंडिया से डॉक्टर एंडोंटिस्ट है, इसका यूट्यूब चैनल भी है, सब इसको जानते हैं, अस्पायर 32, डॉक्टर सुरेश, उससे मेरी कांटेक्ट हुई इंस्टाग्राम पे, बल्कि मैंने स्टोरी लगाई जिससे मुझे कमेंट किया कि जरा इसकी पीडीएफ मुझे भेज दे व्हाट्सएप पे, जरा इसको चेक कर लो, क्योंकि मैं भी इधर पढ़ाता हूँ, डेंटल स्टूडेंट प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो आई विल शेयर विद स्टूडेंट एज वेल। कैरोलिना से, नॉर्थ ऑफ कैरोलिना से डॉक्टर रियन ग्रॉस, उन्होंने भी मैंने इस पे डाला हुआ था लिंक्डइन पे, उन्होंने कमेंट नीचे किया हुआ था सलमान शेयर टू मी द पीडीएफ्स ऑफ द बुक, उन्होंने काफी अच्छा रिस्पांस दिया। पर स्टूडेंट्स से काफी अच्छा रिस्पांस, कुछ ऐसे स्टूडेंट वगैरह थे कि हमने कभी स्टेज पास ही नहीं किया है, डेंटल मटेरियल की जो एमसीक्यूज इतनी टफ होती थी कि वी आर नॉट एबल टू काउंटर इट, क्योंकि डेंटल मटेरियल की जो सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ ये नहीं कि मटेरियल, उसमें आपके साथ मेटल्स भी आ रहे हैं, और मेटल्स को जिस तरह वो लिंक कर रहे हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ, आप हैरान रह जाओगे उसका अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उनके लिए ब्रॉडर सेंस पे चले और थोड़ी सी, क्योंकि ये डेंटल मटेरियल थोड़ी सी मटेरियल इंजीनियरिंग के साथ भी लिंक है, आपकी थोड़ी सी मटेरियल इंजीनियरिंग में थोड़ी सी कमांड अच्छी हो, और उसके लिए मैं वीडियो देखता था, मैं रिकमेंड करूंगा अनटोल्ड केमिस्ट्री, एक यूट्यूब चैनल है, उनसे मैंने काफी मटेरियल साइंस पढ़ा। जब मैंने थोड़ा सा मटेरियल साइंस पे अंडरस्टैंडिंग हासिल की, फिर मैं आ गया मेटल्स चैप्टर की तरफ, तो फिर मुझे समझ आई कि ये कैसे जो ग्राफ्स, खासकर जो चैप्टर 6 है और चैप्टर 7 8 है, उसमें जो ग्राफ्स है मेटल्स के, वो कैसे काम करती है, तो उन्होंने मुझे काफी हेल्प किया। एनी हाउ रिव्यूज काफी अच्छे थे, स्टूडेंट ने काफी हेल्प किया, तो मैं सेकंड एडिशन माशाल्लाह आपकी मेहनत बता रही है कि एक रीजनल जगह पे बुक लिख के अभी इंटरनेशनल बन रही है। तो मजीद आप स्टूडेंट्स को अगर थोड़ा उसके बारे में कहें कि इसको यूज किस तरह करना है वगैरह वगैरह। यस अब्दुल्ला, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक डेंटल मटेरियल को आप अप्रोच कैसे करें, और फिर अगर आप एमसीक्यूज की तरफ इस बुक पे आते हो तो कैसे इस किताब को पढ़ा जाए। देखो हासिल के भी स्टूडेंट्स की मैं बात करूंगा कि अभी अब लोगों की मॉड्यूलर सिस्टम अनाउंस हुई है, और मॉड्यूलर सिस्टम में डेंटल मटेरियल जो सब्जेक्ट है ये आप लोगों ने एक ही साल में पढ़ना है, कुछ सब्जेक्ट आपकी एक्सटेंड होती है 2 साल तक, और कुछ सब्जेक्ट एक ही साल में आप लोगों ने फिनिश करनी है, तो ये डेंटल मटेरियल जो है आपने एक साल में फिनिश करनी है। सो इस रिस्पेक्टिव आप इस पे ये सोचे कि सलमान आपने इसको डिवाइड नहीं किया है मॉड्यूल सिस्टम में, तो आपने एक साल में सब पूरा सब्जेक्ट वही पढ़ना है। सो आई विल से कि आप लोग इस तरह कर ले कि जो किताब है सारा के सारा, आप 3 काम कर ले, लेक्चर देखा करे, जो भी, मैं कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगा, डेंटल मटेरियल फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे चैप्टर नंबर 2 क्योंकि सबसे लंबा चैप्टर है, चैप्टर 2 चैप्टर नंबर 21 चैप्टर नंबर 23, मैं केप की बात कर रहा हूं, जब इसको पढ़ेंगे सबसे लंबे चैप्टर है। आप स्ट्रेटेजी इस तरह बनाओ कि पहले आप अपने कॉलेज जो पीपीटीज है, मैम से क्वेश्चन पूछा करें, आपकी जो प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, क्वेश्चन पूछा करें, अंडरस्टैंड आपको नहीं आई, समझ नहीं आई, आप ओपन करें इस चीज को, यूट्यूब को ओपन करें, वहां पे भी तुम्हें समझ नहीं, गूगल पे सर्च मारे, वहां पे भी तुम्हें समझ नहीं, एआई आपके साथ आई है, उन पे आप सर्च करें कि उसे वाई पे क्वेश्चन पूछे, वाई, हाउ एंड व्हेन, ये मटेरियल कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, कैसे कर, ये क्वेश्चन पूछा करें इनसे, तो इनसे ये हो गया आपकी थोड़ी सी क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप होगी। तो फिर जब आप किताब पढ़ेंगे डेंटल मटेरियल की जो रेफरेंस किताब है तब आपको वो किताब रीडिंग समझ आएगी, अदरवाइज द बुक इज वेरी टफ इन टर्म्स ऑफ राइटिंग और इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टर्मिनोलॉजी। इवन हम जब आते थे अब्दुल्ला डेंटल मटेरियल तो हमें ये नहीं समझ आती थी कि व्हाट इज ब्रिज, व्हाट इज पॉन्टिंग, व्हाट इज रिटेनर्स, वहां पे जो टर्मिनोलॉजी यूज होती थी, हमें बोट इज एबटमेंट, तो एबटमेंट में पूरी दुनिया लगी होती है, हमें टर्मिनोलॉजी से हमें क्लियर नहीं थे। तो आई वुड फर्स्टली से कि आप लोग जो हर चैप्टर में टर्मिनोलॉजीज होती है ना उसको आप अंडरस्टैंड करो। फॉर एग्जांपल जब आप जिप्सम पे आएंगे ना तो वहां पे एक टर्मिनोलॉजी इंप्रेशन, कास्ट, मॉडल, उसको आप अंडरस्टैंड करो, तब जाके आप फिर पहले उस पे प्रोफेसर से पूछिए, पहले
गूगल, यूट्यूब वगैरह पे आए, फिर किताब पे आए, और फिर आप जो है ना, जब आप अच्छी तरह चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें, अच्छी तरह पढ़े उसको, फिर जो एमसीक्यूज की किताब है उस एमसीक्यूज किताब को उठा ले कि भाई अभी मैंने जिप्सम पढ़ा है, अब जिप्सम के क्या ऊपर, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन को कर सकता हूँ, क्रैक कर सकता हूँ, कोई एमसीक्यूज को मैं कर सकता हूँ एमसीक्यूज को, तब आप किताब को उठा लें। फिर जो एमसीक्यूज हमारी जो हमने किताब कंपाइल की वो फिर ऐसी हमने की है कि एमसीक्यूज इज नॉट जस्ट एमसीक्यूज, एमसीक्यूज आपके साथ सामने होगी, उनके साथ एक्सप्लेनेशन होगी। करेक्ट ऑप्शन तो होगा, उस करेक्ट ऑप्शन क्यों करेक्ट है उसका रीजन होगा। अगर वहां पे कोई टेबल दरकार है तो हमने टेबल भी ऐड किया है, कोई डायग्राम्स ऐड दरकार है वो भी हमने ऐड किया है, कोई हिंट ऐड जरूरी है वो भी हमने उधर ऐड किया हुआ है। तो समहाउ हमारी जो किताब है इट्स लाइक अ बुक, इज नॉट जस्ट एमसीक्यूज, क्योंकि हमने एमसीक्यूज भी उसके बनाए हैं। फिर हर चैप्टर का आखिर में हमने समरी भी बनाई है टेबल्स फॉर्म में, क्योंकि टेबल्स जो आपको समझ आती चीजें बहुत क्विक आती है, वो टेक्स्ट फॉर्म में आपको नहीं आती। तो हमने हर चैप्टर का फिर आखिर में समरी भी बनाई है, और सम कुछ चैप्टर्स में जो को अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं वाइवा में, वो क्वेश्चन भी हमने आखिर में डाले हुए हैं। सो एक बेटर तरीके से हमने सारा का सारा ब्रेक डाउन किया इस किताब में। मतलब ये है कि अगर एक बंदा एक स्टूडेंट से, अक्सर स्टूडेंट्स प्रेप्स में पढ़ते हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट्स किसी वजह से प्रेप्स में भी ना पढ़े तो और बुक्स के अलावा अगर इसी बुक्स को उठा ले तो इससे इसकी पेपर पास हो सकती है। गुड क्वेश्चन। हमारी प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर अपने कॉलेज में, उसने मुझे बताया था कि सलमान कोई अगर आपकी किताब ही पढ़ ले दैट्स इनफ, क्योंकि हमने उसमें एक चीज तक नहीं छोड़ा है, एक वेरिएबल तक भी हमने नहीं छोड़ा है। वेरिएबल से मेरा मतलब यह है कि अगर कोई चैप्टर आप पढ़ रहे, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल उठा लेता हूँ, एक वो है हमारे यहाँ डेंचर लाइनर्स। डेंचर लाइनर फिर हम पढ़ते हैं, फिर उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, फिर ईच डेंचर लाइनर्स के अंदर हम डिफरेंट चीजें पढ़ते हैं, टिश्यू कंडीशनर्स क्या है, फिर उसके अंदर डेंचर लाइन क्लासिफिकेशन है, टेम्पररी है, और टेम्पररी है और लॉन्ग टर्म पे है। फिर इसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है कि भाई किस चीज से बना है, लाइक फिर उसके डिफरेंट बुक्स ने डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेजेस दिए हैं। लाइक अब्दुल्ला, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इट्स समहाउ द इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया किताब थोड़ी सी मोटी है, लेकिन मोटी मजबूरन बनानी पड़ी, क्योंकि इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी था कि किताब को बैठ हर एक और एक लेमन लैंग्वेज हमने यूज की है। लैंग्वेज को ऑब्वियसली हमने स्टैंडर्ड हाई लेवल रखा है जो इंटरनेशनल बुक्स की होती है, क्योंकि किताब की पहले खाका तैयार हो जाती है, फिर खाका को थोड़ा सा पॉलिश की जाती है डिफरेंट साइट्स के ऊपर, ताकि उसका स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बनी। क्योंकि कल जब आप एडीसी में पीआर होते हो, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात अब्दुल्ला, जो बाहर की एग्जाम्स होती है डेंटिस्ट्री की, एडीसी होगा ऑस्ट्रेलिया का, एनबीडी, ओआरई, इसके एग्जाम्स देने वालों से जब मैंने पूछा कि क्या आया, वो उसने फर्स्ट जो मुझे बताया था, कहते हैं डेंटल मटेरियल। उसे फिर मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सलमान, एडीसी में जब मैं पीआर हो रहा था, क्वेश्चन इस तरह आया होता कि फला एक पेशेंट आया जिसको एलर्जी है टाइटेनियम की, मेरे ख्याल में वो कुछ बता रहा था, नहीं जिंक की, मेरे ख्याल में कोई इसका कोई मैटर था, उसकी एलर्जी आ रही थी, तो ये ऑप्शन भी आया हुआ था, ये ऑप्शन भी आया हुआ था, तो हमने उसको बताया कि तो ये हुआ। तो सलमान आपको मैंने कहा हमने इसके ऊपर काफी डिटेल से डेंटल मटेरियल पढ़ा है। और इवन एक हमारे औरतों में एक पीजी थे, उससे मैंने पूछा कि डेंटल मटेरियल कैसे से आगे इसकी, क्योंकि एक स्टूडेंट हमारा बहुत बोल रहा था कि देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ द डेंटल मटेरियल आफ्टर द सेकंड ईयर। तो जब मैंने एक पीजी से पूछा कि जब पार्ट 1 हमारे डेंटिस्ट की, जब पार्ट 1 एग्जाम वो होती है, क्या रोल, कहते हैं सारे डेंटिस्ट के एमसीक्यूज थे उसमें, उसमें डेंटल कहते सारे मेटल्स थे उसमें, मेटल्स की ये क्राउन जो है, कौन सी ये पेशेंट है, ये कैसे वेरिएबल डायबिटीज, ये वो है एलर्जीज को, ये कौन सा क्राउन दे दे, ये चीज जो है, ये जीआईसी, ये चीजें, ये फाइल्स, ये वाली नंबर है, ये कौन सी के लिए, ये एंडोडोंटिक मटेरियल्स, ये फिलिंग, कहते सारा रिवॉल्व करते अराउंड द डेंटल मटेरियल। सो अगर मैं आपको डेंटल मटेरियल के बारे में, अगर आप शॉर्टकट से काम ले ले, पेपर तो आप पास कर लेंगे, लेकिन अगर आपने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया बेटर तरीके से, तो आपको आगे बहुत मुश्किल आ सकती है। फिर आप दोबारा आपने आना है, दोबारा आपने फिर यही किताब उठानी है, यही किताब है डेंटल मटेरियल की जो मैं केब है, और ये उठानी, दोबारा अंडरस्टैंड करनी है, साथ में तूने फिर एमसीक्यूज देखनी इनके साथ, और फिर जाके तूने दोबारा एग्जाम में किया होना है। सो आई वुड से कि डेंटल मटेरियल को आप टाइम दे दें, इसी किताब को साथ लेके चले जो हमारी में केब है और पीएलएफ है, और साथ में ये एमसीक्यूज की किताब उठा ले। आई सजेस्टिंग, नॉट रिक्वेस्टिंग फॉर यू, सजेस्टिंग फॉर योर बेटरमेंट, कि इसको आप अकाउंट कर ले कंसिडरेशन में। थैंक यू सो मच डॉक्टर सलमान, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की। आपके साथ सेशन ने मुझे भी एक एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए किताब लिखने पे मजबूर कर दिया है, क्योंकि हमारे भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है। आपके साथ सेशन ने मुझे भी
एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए किताब लिखने पे मजबूर कर दिया है, क्योंकि हमारे भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है कि अगर उसको अभी से वेरी श्योर, बन जाए वो कर ले तो ट्रू ट्रू। हो सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आप बस अभी इस सेशन को अगर आप कंक्लूड कर ले तो। थैंक यू सो मच। ये थोड़ी सी हमने डेंटल मटेरियल के बारे में वो किया। अच्छा अब्दुल्ला, थोड़ी सी कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं अवेलेबिलिटी किताब के बारे में, कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। बता दें इनको। हाँ, जो हमारी केपी के स्टूडेंट्स है, खासकर जो हमारे 10-11 डेंटल कॉलेज है, पब्लिक और प्राइवेट कंबाइन, सेंटर से स्टार्ट ले लेगी, केपी से सेंटर से। केसीडी जो है उसमें केएमसी की जो बुक शॉप है सफीर भाई की, वहाँ पे आपको किताब मिलेगी। और जो अयूब है वहाँ पर आपको जो है ग्लोबल बुक शॉप में भी, और नोबल बुक शॉप जो है वहाँ पे भी। अब एबटाबाद के अंदर 2-3 डेंटल कॉलेजेस है, फ्रंटियर है, विमेन डेंटल कॉलेज और अयूब है। इन तीनों के अंदर आप यू कैन कॉन्टेक्ट द लंदन बुक शॉप एज वेल एज टू द नोबल बुक शॉप जो कि वाइड WDC के अंदर है। और जो बादशाह खान के लड़के हैं वो दे विल कॉन्टेक्ट टू द प्रिंस के कुछ ब्रांचेस वहाँ बादशाह खान में भी हैं। तो प्रिंस जो हमारे अंडरपास के TH वाले या उधर अगर आपके साथ प्रिंस है तो उनसे कांटेक्ट कर ले, बादशाह खान वाले वहाँ से ले सकते हैं। और जो किड्स वाले हैं वहाँ पे ग्लोबल बुक शॉप है, वहाँ से वो कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर किताबें। और जो स्वाद साइड के वहाँ पे स्वाद बुक हाउस या नोबल बुक हाउस, दोनों के साथ किताब अवेलेबल होगी। और जो RCD और PDC और बाकी जो हमारी जो पेशावर में डेंटल कॉलेजेस हैं, दे कंटेक्ट टू द प्रिंस बुक हाउस, सही है, वहाँ से प्रिंस बुक किताब अवेलेबल होगी। लाहौर साइड पे जो डेंटल कॉलेज है हमारे साथ, फरियाल डेंटल कॉलेज, इस्लाम डेंटल कॉलेज, RLDC, राशिद लतीफ डेंटल कॉलेज और नेशनल डेंटल कॉलेज, बाकी जो जितने भी डेंटल कॉलेज है प्राइवेट है और वो पब्लिक है या प्राइवेट है, दे कैन कॉन्टेक्ट टू द जुबैर पब्लिकेशन, जुबैर के साथ अवेलेबल होगी किताब। काफी जो उसके डेंटल कॉलेज का अच्छा, लाहौर के डेंटल कॉलेज अच्छे स्टूडेंट्स, काफी अच्छे स्टूडेंट, दे कंट्रीब्यूटिंग विद मी एज वेल इन द बुक, काफी अच्छे, खासकर मैं फरियाल डेंटल कॉलेज के जो लड़के हैं और उन्होंने काफी हेल्प किया मुझे। इस तरह पंजाब उस कराची साइड पे और जो इस्लामाबाद साइड पे IMDC, वहां से कुछ लड़कों ने मुझे काफी हेल्प किया, वहाँ पे किताब आपको मिलेगी। इस्लामाबाद साइड पे यू सो फार वी रिले ऑनलाइन, उसका फिर मैं कांटेक्ट डाल दूंगा, अब्दुल्ला को बता दूंगा कि वो साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट लिख दें और ऑनलाइन डिलीवरी। और कराची में जो अल्तेमश और JMDC और ये सारों का मेडिकल बिन एक वहाँ पे वो है, मेडिकल बिन के नाम से एक स्टेशनरी, वहाँ तक वो किताब मिलेगी, मेडिकल बिन। और बाकी ऑनलाइन डिलीवरी के लिए आई गिव द डिटेल्स टू अब्दुल्ला कि वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दें, सो यू कैन कॉन्टेक्ट एज वेल ऑनलाइन, हम उसको डिलीवर कर सकते हैं। अब्दुल्ला थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मजीद सेशंस के लिए भी आपको बुलाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।